आपके घर में कबूतर का अंडा देना सिर्फ एक संयोग है या फिर भगवान द्वारा दिया गया कोई संकेत? क्योंकि वास्तुशास्त्र में कहा जाता है कि प्रकृति बिना कारण किसी के घर को नहीं चुनती, और जिस घर में कबूतर आकर घोंसला बनाते हैं वहां कुछ न कुछ ऐसा जरूर घटता है जो उस परिवार की किस्मत बदल सकता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ घरों में कबूतर चुपचाप आकर अपना घोंसला बना लेते हैं, फिर एक दिन वहां दो छोटे छोटे अंडे दिखाई देते हैं। कई लोग इसे एक साधारण घटना मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश की है कि आखिर कबूतर आपके ही घर को क्यों चुनता है? क्या ये सिर्फ एक पक्षी की प्राकृतिक प्रक्रिया है या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य? आज की ये वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदल देगी, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे कि जिस घर में कबूतर अंडे देते हैं उस घर के लोगों के जीवन में कौन कौन से बदलाव आने लगते हैं। क्या इससे घर में सुख समृद्धि आती है? क्या ये धन लाभ का संकेत होता है या फिर ये आने वाली किसी परेशानी की चेतावनी होती है? कई बुजुर्ग लोग मानते हैं कि कबूतर शांति और प्रेम का प्रतीक होता है, इसलिए अगर वो किसी घर में घोंसला बनाता है तो वहां सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है। लेकिन वहीं कुछ लोग इसे अशुभ भी मानते हैं। उनका कहना है कि कबूतर के अंडे घर में होने से नकारात्मकता, बीमारी और आर्थिक परेशानी बढ़ सकती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या कबूतर का अंडा देना शुभ संकेत है या फिर अशुभ? आपने गौर किया होगा कि जब कबूतर किसी घर में अंडे देता है तो वो कई दिनों तक उसी जगह पर आता जाता रहता है। वो अपने अंडों की रक्षा करता है, उन्हें संभालता है, और फिर कुछ समय बाद उन अंडों से छोटे छोटे बच्चे निकल आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस दौरान अपने घर के वातावरण पर ध्यान दिया है? क्या उस समय घर में कोई बड़ा बदलाव आया था? क्या अचानक घर में खुशियां बढ़ने लगी थी या फिर बिना कारण तनाव और परेशानियां बढ़ने लगी थी? यही वो रहस्य हैं जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कुछ घरों में कबूतर के अंडे आने के बाद बरकत बढ़ती है, रुका हुआ धन वापस आने लगता है, परिवार में प्रेम बढ़ता है और घर का माहौल शांत हो जाता है। लेकिन कुछ घर ऐसे भी होते हैं जहां कबूतर के अंडे आने के बाद धीरे धीरे गंदगी बढ़ने लगती है, मन अशांत रहने लगता है और आर्थिक समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? एक ही घटना लेकिन दो अलग अलग परिणाम। वास्तुशास्त्र और ज्योतिष के अनुसार हर जीव अपने साथ एक विशेष ऊर्जा लेकर चलता है, और कबूतर को ऐसी आत्मा माना गया है जो केवल उसी स्थान को चुनती है जहां की ऊर्जा उसे अनुकूल लगे। यही कारण है कि कबूतर हर घर में घोंसला नहीं बनाता, वो वही स्थान चुनता है जहां उस किसी अदृश्य ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन मित्रों, यहाँ सबसे बड़ा रहस्य ये है कि कबूतर का आपके घर में अंडे देना केवल शुभ या अशुभ नहीं होता, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपके घर के किस स्थान पर घोंसला बना रहा है। अगर कबूतर रसोई घर, पूजा घर या मुख्य द्वार के पास अंडे दे तो उसका अर्थ अलग होता है, और अगर वो बंद कमरे, स्टोर रूम या टूटी हुई जगह पर अंडे दे तो उसका संकेत बिल्कुल अलग माना जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची कथा सुनाने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद आप कभी भी कबूतर के घोंसले को सामान्य नजरों से नहीं देख पाएंगे। ये कथा सिर्फ कहानी नहीं होगी, बल्कि आपके जीवन से जुड़ी एक गहरी सीख होगी। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच में छोड़ी गई जानकारी कई बार अधूरी समझ पैदा कर देती है, और हो सकता है कि आज की ये कथा आपके जीवन का कोई बड़ा रहस्य खोल दे। तो चलिए अब बिना आपका अधिक समय लिए शुरू करते हैं ये अद्भुत और रहस्यमयी कथा। एक समय की बात है, हिमालय की दिव्य और अलौकिक ऊंचाइयों पर स्थित कैलाश पर्वत उस समय पूर्णतः शांत था। चारों ओर ऐसी पवित्रता फैली हुई थी मानो स्वयं समय भी वहां ठहर गया हो। बर्फ से ढकी चोटियों के बीच मन मन बहती शीतल वायु वातावरण को और अधिक रहस्यमय बना रही थी। उस दिव्य स्थान पर भगवान शिव गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी बंद आंखों से ऐसी दिव्य ऊर्जा प्रकट हो रही थी जिससे पूरा कैलाश लोक प्रकाशित हो रहा था। चारों ओर पूर्ण निस्तब्धता थी, केवल ध्यान की शक्ति और ब्रह्मांडीय कंपन महसूस हो रहे थे। तभी आकाश मार्ग से वीणा की मधुर ध्वनि सुनाई दी। देवताओं के प्रिय, सदैव जिज्ञासु और तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। नारद जी जब भी किसी रहस्य, किसी संकेत या किसी अद्भुत घटना को देखते थे तो उसके पीछे का सत्य जानने के लिए तुरंत निकल पड़ते थे, और इस बार भी उनकी जिज्ञासा उन्हें सीधे कैलाश पर्वत तक खींच लाई थी। नारद जी ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत विनम्र स्वर में बोले, जय शिव शंभु नमः शंभवाय। हे महादेव, आप संपूर्ण सृष्टि के ज्ञाता हैं, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है। आज मैं एक ऐसी जिज्ञासा लेकर आपके पास आया हूँ जिसने मेरे मन को विचलित कर दिया है। भगवान शिव ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले
उनकी आंखों में अपार शांति और गहराई थी। वे मंद मुस्कान के साथ बोले, देवर्षि नारद, आपका स्वागत है। कहिए, आज कौन सा प्रश्न आपको कैलाश तक ले आया? नारद जी बोले, भगवान, जब मैं पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहा था तब मैंने एक विचित्र बात देखी। कई घरों में कबूतर आते हैं, घोंसला बनाते हैं और फिर वहां अंडे देते हैं। कुछ दिनों तक वे अपने बच्चों की रक्षा करते हैं और फिर उड़ जाते हैं। लेकिन पृथ्वी लोक में इस विषय को लेकर लोगों के अलग अलग विचार हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जिस घर में कबूतर अंडे दें वहां सुख शांति आती है। कुछ कहते हैं कि वहां दरिद्रता और नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगती है, और कुछ लोग इसे आने वाले संकट का संकेत मानते हैं। हे भोलेनाथ, मेरी जिज्ञासा यही है कि आखिर सच्चाई क्या है? क्या घर में कबूतर का अंडा देना शुभ संकेत होता है या शुभ? क्या इसका संबंध वास्तु और ज्योतिष से है, या फिर ये केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना है? भगवान शिव हल्का मुस्कुराए, फिर गंभीर स्वर में बोले, देवर्षि, आपने आज केवल एक पक्षी से जुड़ा प्रश्न नहीं पूछा है। आपने मनुष्य के घर, उसकी ऊर्जा और उसके भाग्य से जुड़ा अत्यंत गहरा रहस्य पूछा है। क्योंकि कोई भी जीव बिना कारण किसी स्थान को नहीं चुनता। विशेषकर कबूतर, वो वहां ही ठहरता है जहां उसे किसी विशेष ऊर्जा का अनुभव होता है। नारद जी ध्यान पूर्वक भगवान शिव की बातें सुन रहे थे। भगवान शिव आगे बोले, जब कोई कबूतर किसी घर में आकर अंडे देता है तो वो केवल अपना आश्रय नहीं बनाता, बल्कि वो उस घर की ऊर्जा से जुड़ जाता है। घर की दिशा, वहां की हवा, वहां के लोगों का व्यवहार, उनके विचार, उनका कर्म, ये सब उस पक्षी को प्रभावित करता है। नारद जी ने तुरंत पूछा, तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कबूतर का अंडा देना केवल प्रकृति की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि ऊर्जा का संकेत है? भगवान शिव बोले, हाँ देवर्षि, बिल्कुल, लेकिन यह संकेत शुभ होगा या अशुभ ये उस घर की स्थिति पर निर्भर करता है। यदि घर में सकारात्मकता, प्रेम और शांति हो तो कबूतर का आना बरकत और सुख का संकेत बन सकता है। लेकिन यदि घर में कलह, नकारात्मक सोच और वास्तु दोष हो तो वही घटना आने वाली परेशानियों की चेतावनी भी बन सकती है। नारद जी की उत्सुकता अब और बढ़ चुकी थी। उन्होंने पूछा, भगवान, क्या यह भी संभव है कि कबूतर किसी घर में अंडे देकर मनुष्य को भविष्य की घटनाओं का संकेत देता हो? भगवान शिव कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, देवर्षि, इस संसार में कुछ भी बिना कारण नहीं होता। हर घटना, हर संकेत, हर जीव किसी न किसी संदेश के साथ आता है, और कबूतर का घर में अंडे देना भी उन्हीं संकेतों में से एक है। लेकिन इसका वास्तविक रहस्य केवल शब्दों से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए आपको एक कथा सुननी होगी, ऐसी कथा जो केवल कहानी नहीं होगी बल्कि जीवन का गहरा सत्य होगी। नारद जी हाथ जोड़कर बोले, महादेव, उस कथा को सुनने के लिए पूर्णतः तैयार हूँ। कृपा करके मुझे वो ज्ञान दें जिससे मैं इस रहस्य को समझ सकूं और पृथ्वी लोक के लोगों तक पहुंचा सकूं। भगवान शिव बोले, देवर्षि, कथा आरंभ करने से पहले अपने मन को पूरी तरह शांत और एकाग्र कर लीजिए, क्योंकि अब जो ज्ञान मैं आपको देने जा रहा हूँ वो केवल कबूतरों के बारे में नहीं होगा, बल्कि मनुष्य के भाग्य, उसके कर्म और उसके घर की अदृश्य ऊर्जा का रहस्य खोलने वाला होगा। नारद जी ने भगवान शिव की ओर गहरी श्रद्धा से देखा और मुस्कुराते हुए बोले, भगवान, अब मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। कृपा करके वो दिव्य कथा आरंभ कीजिए जिससे यह रहस्य स्पष्ट हो सके कि घर में कबूतरों का अंडा देना आखिर क्या संकेत देता है। भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहना आरंभ किया, देवर्षि, ये कथा बहुत पुराने समय की है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रघुनाथ नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका जीवन अत्यंत साधारण था। मिट्टी की बनी एक छोटी सी झोपड़ी, टूटी हुई चारपाई, पुराना चूल्हा और दिन रात मेहनत करके किसी तरह 2 वक्त की रोटी जुटाने वाला संघर्षमय जीवन। उसके पास न बड़ी जमीन थी, न धन दौलत, न कोई सहारा, बस एक छोटी सी खेती, एक मेहनती पत्नी सरला और 2 मासूम बच्चे। रघुनाथ का दिन सूर्योदय से पहले शुरू होता था। वो खेतों में घंटों मेहनत करता, बीज बोता, मिट्टी जोतता, लेकिन उसकी किस्मत मानो हमेशा उससे रूठी रहती थी। जब भी जीवन में थोड़ी सी खुशी आने लगती, कोई न कोई नई परेशानी खड़ी हो जाती। कभी सूखा पड़ जाता, कभी बैल बीमार हो जाता, तो कभी साहूकार कर्ज मांगने आ जाता। रघुनाथ की सबसे बड़ी विशेषता ये थी, वो बेहद ईमानदार और साफ मन वाला इंसान था। वो कभी किसी का बुरा नहीं सोचता था। हर सुबह वो अपने घर के बाहर तुलसी के पास दीपक जलाता और हाथ जोड़कर भगवान से बस एक ही प्रार्थना करता, है प्रभु, मुझे इतना ही देना कि मेरे बच्चे भूखे पेट न सोएं। एक दिन की बात है, गर्मी का मौसम था। रघुनाथ खेत से काम करके थका हारा घर लौटा। तभी उसकी नजर घर की छत के कोने पर पड़ी। लकड़ी के एक पुराने बीम के पास कुछ सूखी टहनियां और पत्ते जमा थे। उसने पहले इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अगले दिन उसने देखा कि वहां एक कबूतर बैठा हुआ है।
फिर धीरे धीरे 2 कबूतर रोज वहां आने लगे। कुछ ही दिनों में उन्होंने उस जगह पर अपना घोंसला बना लिया। सरला ने आश्चर्य से कहा, देखो जी, लगता है ये कबूतर अब हमारे घर में ही रहने वाले हैं। रघुनाथ हल्का मुस्कुराया और बोला, रहने दो इन्हें, ये भी तो भगवान के बनाए जीव हैं। शायद हमारे घर की शांति इन्हें अच्छी लगी हो। कुछ दिनों बाद सरला ने देखा कि घोंसले में 2 छोटे छोटे अंडे रखे हैं। अब कबूतर पूरे दिन आते जाते रहते, उनकी गुटरगुं की आवाज पूरे घर में गूंजती रहती है। लेकिन मित्रों, धीरे धीरे घर के वातावरण में कुछ अजीब सा बदलाव महसूस होने लगा। पहले रघुनाथ और सरला को लगा कि शायद ये शुभ संकेत है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद परेशानियां अचानक बढ़ने लगी। सबसे पहले खेत में बोए गए बीज सूखने लगे। फिर रघुनाथ का बेटा तेज बुखार से बीमार पड़ गया। दवाई में घर का बचा हुआ पैसा भी खत्म हो गया। धीरे धीरे घर में खाने तक की कमी होने लगी। अब रघुनाथ के मन में सवाल उठने लगे, क्या ये सब उन कबूतरों के आने के बाद ही शुरू हुआ है? क्या ये कोई संकेत है? लेकिन अगले ही पल उसका मन समझाता, नहीं, ये सब केवल संयोग है। कबूतर किसी का बुरा कैसे कर सकते हैं? वे तो शांति के प्रतीक माने जाते हैं। गांव के कुछ बुजुर्गों ने भी बातें बनानी शुरू कर दी। वे रघुनाथ से कहने लगे, तेरे घर कबूतरों ने अंडे दिए हैं, ये शुभ नहीं माना जाता। जल्दी से वो घोंसला हटा दे, वरना दरिद्रता बढ़ती जाएगी। अब रघुनाथ गहरी दुविधा में पड़ गया। एक तरफ उसकी गरीबी, बच्चों की भूख और पत्नी की चिंता थी, और दूसरी तरफ उन मासूम पक्षियों के प्रति दया। वो कबूतरों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था। एक रात वो आंगन में अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आधा चांद चमक रहा था और ऊपर छत पर कबूतर धीमे धीमे गुटरगुं कर रहे थे। रघुनाथ ने नम आंखों से उनकी ओर देखा और धीमे स्वर में बोला, अगर तुम्हारे रहने से मेरे घर में कष्ट आ रहा है तो मुझे माफ करना, लेकिन मैं तुम्हें कैसे निकालूं? तुम भी तो मेरी ही तरह इस धरती के जीव हो। ये कहते कहते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो गरीबी से, हालात से और अपने टूटते हुए परिवार को देखकर अंदर से बिखर चुका था। कुछ दिन और बीते। अब सरला की तबीयत भी बिगड़ने लगी। रघुनाथ ने निश्चय किया कि वो गांव के बाहर आने वाले साधु बाबा से जाकर इस रहस्य के बारे में पूछेगा। शनिवार आने से पहले ही कुछ ऐसा हुआ जिसने रघुनाथ की आत्मा तक हिला दिया। एक रात भयंकर आंधी आई, तेज बारिश होने लगी। अचानक तेज हवा के कारण घोंसला हिल गया और उसमें रखा एक अंडा नीचे गिरकर टूट गया। अगली सुबह जब रघुनाथ उठा तो उसने देखा कि उसकी बेटी बेसुध पड़ी हुई है। उसकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो चुकी थी। अब रघुनाथ डर गया। उसके मन में बार बार वही सवाल उठने लगा, क्या सच में ये सब कबूतरों के अंडों का संकेत है? क्या मेरे घर पर कोई अशुभ छाया मंडरा रही है? उसी समय गांव में खबर फैली कि बहुत दूर से एक दिव्य संत गांव में आने वाले हैं। कहा जाता था कि वे किसी से नहीं मिलते, लेकिन जिसे वे स्वयं बुला लें उसका जीवन बदल जाता है। यह सुनते ही रघुनाथ की बुझी हुई आंखों में अचानक उम्मीद की एक छोटी सी किरण जाग उठी। रघुनाथ के मन में अब एक छोटी सी उम्मीद जाग चुकी थी। वो बार बार मन ही मन सोच रहा था, अगर वे दिव्य संत सच में गांव आए तो मैं उनके चरणों में बैठकर अपनी सारी पीड़ा कहूंगा, चाहे कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, मैं उनसे मिलकर रहूंगा। फिर वो दिन भी आ गया। पूरा गांव मंदिर की ओर उमड़ पड़ा। हर कोई उस दिव्य संत की एक झलक पाने के लिए उत्सुक था। मंदिर के बाहर भारी भीड़ थी। घंटियों की आवाज, भजन और लोगों की भीड़ के बीच रघुनाथ भी वहां खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द भी था और उम्मीद भी। अब कथा उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां रघुनाथ की जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ देर बाद मंदिर के भीतर बैठे दिव्य संत ने धीरे धीरे अपने नेत्र खोले। उनकी दृष्टि सीधी भीड़ में खड़े रघुनाथ पर जाकर रुकी। वे हल्का मुस्कुराए और हाथ के संकेत से बोले, बेटा इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। ये सुनते ही रघुनाथ कांपते हुए भीड़ को चीरता हुआ संत जी के पास पहुंचा और उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो भराई हुई आवाज में बोला, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ। मेरे घर में कबूतरों ने घोंसला बनाया, अंडे दिए, और उसके बाद से जैसे मेरे जीवन में दुखों का तूफान आ गया। खेत बर्बाद हो गए, बच्चे बीमार पड़ गए, पत्नी की तबीयत खराब रहने लगी। गांव वाले कहते हैं कि घर में कबूतर का अंडा देना अशुभ होता है, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि सच्चाई क्या है। कृपा करके मुझे सही मार्ग दिखाइए। संत जी ने उसकी पूरी बात शांत मन से सुनी। फिर गंभीर लेकिन मधुर स्वर में बोले, बेटा ये प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, ये प्रश्न हर उस व्यक्ति का है जिसके घर में कोई पक्षी, विशेषकर कबूतर आकर अंडे देता है। लोग बिना समझे तुरंत उसे शुभ या अशुभ घोषित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई इससे कहीं अधिक गहरी है। फिर संत जी बोले, सुनो रघुनाथ, मैं तुम्हें 3 बातों के माध्यम से इस रहस्य का उत्तर दूंगा। पहला सत्य, सबसे पहले ये समझ लो कि समाज में फैली हर बात पूरी तरह सत्य नहीं होती। अगर किसी के घर में कबूतर के अंडे आने के बाद बुरा समय शुरू हो गया है तो वो तुरंत मान लेता है कि यही अशुभता का कारण है। लेकिन क्या उसने कभी ये सोचा कि शायद उसके जीवन की समस्याएं पहले से ही शुरू हो चुकी थी?
क्या उसके कर्म, उसका व्यवहार, उसका वातावरण पहले से ही बिगड़ चुका था? संत जी आगे बोले, मनुष्य अक्सर अधूरा सच सुनकर डर जाता है। यही कारण है कि कोई कबूतर को शुभ मानता है और कोई अशुभ है, लेकिन सच्चाई इन दोनों के बीच छुपी होती है। इसलिए बेटा, किसी भी संकेत से तुरंत डरना नहीं चाहिए और न ही आंख बंद करके उसे भाग्य मान लेना चाहिए। दूसरा सत्य, संत जी ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, अब दूसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात सुनो। जब कोई पक्षी, विशेषकर कबूतर, किसी घर में अंडे देता है तो वो बिना कारण ऐसा नहीं करता। वो उस घर की ऊर्जा को महसूस करता है, घर की शांति, वहां का वातावरण, वहां रहने वाले लोगों की सोच, ये सब उसे आकर्षित करता है। फिर संत जी ने रघुनाथ की आंखों में देखते हुए, सोचो बेटा, तुम्हारे घर में ऐसा क्या था जिसने उस कबूतर को वहां रहने के लिए मजबूर किया? रघुनाथ चुप था। संत जी बोले, अगर घर में प्रेम, शांति और अपनापन हो तो कबूतर वहां सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन अगर घर में अकेलापन, टूटापन, नमी और उपेक्षा हो तो भी वो वहां आ सकता है, क्योंकि उस लगता है कि वहां कोई उस रोकेगा नहीं। फिर उन्होंने गहरी बात कही, याद रखना बेटा, कबूतर का अंडा तुम्हारे जीवन को खराब नहीं करता, वो केवल उस सच्चाई को सामने लाता है जो पहले से तुम्हारे जीवन में चल रही होती है। वो एक आईने की तरह होता है जो घर और मन की स्थिति दिखा देता है। तीसरा और सबसे बड़ा सत्य, अब संत जी का स्वर और गंभीर हो गया। वे बोले, अब तीसरी और सबसे जरूरी बात सुनो। डरने की नहीं, समझने की जरूरत है। कबूतर बुरा नहीं होता, उसका अंडा देना भी बुरा नहीं होता, लेकिन अगर घर में पहले से नकारात्मकता, तनाव या गंदगी हो तो वो सब धीरे धीरे बढ़कर सामने आने लगता है। फिर संत जी ने उपाय बताते हुए कहा, अगर तुम अपने घर और जीवन को सुधारना चाहते हो तो सबसे पहले अपने घर की ऊर्जा बदलो। सुबह सूर्योदय से पहले उठो, आंगन में जल छिड़को, तुलसी के पास दीपक जलाओ, घर को साफ रखो, हर दिन किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी इंसान को सहारा दो, और सबसे जरूरी, घर में कलह मत होने दो। फिर संत जी मुस्कुराकर बोले, जब घर और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं तब कोई भी संकेत अशुभ नहीं रहता। वही कबूतर जो तुम्हें डराता था एक दिन तुम्हारे लिए शांति और आशा का प्रतीक बन जाता है। रघुनाथ की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके मन का वर्षों पुराना बोझ हल्का हो गया हो। वो संत जी के चरणों में सिर रखकर बोला, महाराज, आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं डरकर नहीं, समझकर जीवन जीऊंगा। मैं सबसे पहले अपने मन और अपने घर को बदलूंगा। संत जी ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जाओ बेटा, अपने जीवन को समझो, यही सबसे बड़ा उपाय है। भगवान शिव ने कथा समाप्त करते हुए नारद जी की ओर देखा और मुस्कुराकर बोले, देवर्षि, अब तुम्हारे मन का संशय दूर हो गया होगा। नारद जी भावुक होकर बोले, प्रभु, आज आपने केवल मेरी जिज्ञासा शांत नहीं की, बल्कि संपूर्ण मानव जाति को एक महान सीख दी है। अब मैं ये ज्ञान पृथ्वी लोक तक अवश्य पहुंचाऊंगा कि हर संकेत को डर की नजर से नहीं, समझ की नजर से देखना चाहिए। अगर कभी आपके घर में भी कबूतर आकर अंडे दें तो घबराइए मत, उस अभिशाप मत समझिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि वो केवल एक संकेत होता है, या तो आपके घर की शांति का, या फिर इस बात का कि अब समय आ गया है अपने जीवन और घर की ऊर्जा को सुधारने का। जब मन शुद्ध होता है, जब घर में प्रेम और सकारात्मकता होती है, तब सुख और शांति अपने आप जीवन में आने लगती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और कमेंट में जय भोलेनाथ अवश्य लिखें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको हर दिन ऐसी ही रहस्यमय, ज्ञानवर्धक और जीवन बदल देने वाली कथाएं सुनने को मिलती हैं।